महामारी के खिलाफ जब भारत में पहली वैक्सीन लगेगी, उसी पल इतिहास बनेगा दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत का। और यह अभियान दुनिया के लिए एक मिसाल भी होगा और इसीलिए देश तैयार है और देश की राजधानी दिल्ली भी कमर कस चुकी है। जिस तरीके से ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए खिलाड़ी अभ्यास करते हैं, उस तरीके से हमारी टीमें अभ्यास कर रही हैं कि किस तरह से जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तो कोई भी चूक न हो। और दिल्ली में जितनी जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां पर हर रोज यहां पर लोग आना शुरू होंगे और उनके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, उनमें से एक हिंदूराव अस्पताल में हम यहां पर पहुंचे हैं। और समझिए कि ये पूरी टीम जो है वो लगातार दिन रात इसी कोशिश में लगी है कि कोई दिक्कत न यहां पर आने पाए। जयप्रकाश जी मेरे साथ हैं। एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीनेशन? एक दिन में कम से कम 500 लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। 500 हम लोगों को टीकाकरण कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट डे का गोल कितना है? फर्स्ट डे का 500 है। और मुख्य जो हमारे पे लिस्ट आएगी डीएम ऑफिस से, अगर डीएम ऑफिस से लिस्ट आई 200 की तो 200 को लगेगा, लेकिन एक दिन में कम से कम 500 लोगों को टीका हम लगा सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है। स्वास्थ्य कर्मी जो सबसे ज्यादा अभी तक एक जुनून से आगे बढ़ते थे, ये जानते हुए कि खतरा सबसे पहला उन पर है, तो उन्हें ही सबसे पहले चुना जा रहा है। मैम, बहुत राहत भी होगी इस बार, स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले चुना। Yes, I think because their exposure is the maximum. टीकाकरण अभियान के शुभारंभ को बस एक दिन बाकी है। तैयारी पूरी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का सबसे बड़ा अस्पताल, हिंदूराव अस्पताल, पूरी तैयारी के साथ बस उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअली टीकाकरण अभियान का आगाज करेंगे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की सबसे बड़ा अस्पताल है, ये हमारा टीकाकरण केंद्र है। ये केंद्र का ये आप एंट्री देख सकते हैं, इधर दिखा सकते हैं, ये एंट्री है। यहाँ पे बेनिफिशियरी जब आएंगे पहले उनका अटेंडेंस के साथ आएंगे या एक व्यक्ति एक बार में जाएगा जिसको वैक्सीनेट होना है? लोग तो यहाँ पे आएंगे, उनके बैठने का अरेंजमेंट करेंगे हम। पहले यहाँ पे लिस्ट होगा, लिस्ट से हम उनका नाम, यहाँ पर भी होगा? सब जगह 3-4 जगह लिस्ट होगा। यहाँ पे उनका अगर नाम लिस्ट पे है तो हम इनका पहले हैंड सैनिटाइजेशन करेंगे उनका, और उनका टेम्परेचर भी देखा जाएगा। ये तो था अस्पताल का एंट्री पॉइंट। अब हम आपको लेकर चलते हैं वेटिंग एरिया, जहां उन लोगों को बिठाया जाएगा जिन्हें टीका लगाना है। अब यहाँ से वेटिंग एरिया की शुरुआत हो गई है। एक बार में कितने लोग आप लोग बैठने देंगे जो कि अपनी वैक्सीनेशन की बारी का इंतजार? 20 से 25 लोगों की यहाँ सीटिंग होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, इसलिए जितना स्थान उपलब्ध है 20 से 25 लोग यहाँ बैठे होंगे। कितने बजे सुबह से शुरू हो? सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और एक दिन में कितने घंटे जो टीम है वो काम करेगी? कम से कम 4-5 घंटे तो काम करेंगे। जब तक टारगेट पूरा नहीं होगा जब तक काम करना है। पूरी टीम हमारी इसमें काम में लगी हुई है और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को बहुत राहत मिलने वाली है। किसी भी जगह पर असल में अगर आप एक टीम की तरह काम नहीं करते हैं तो आपका जो ये लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो सकता। वेटिंग एरिया के बाद बारी आती है रजिस्ट्रेशन सेंटर की। यहीं पर कोविन ऐप से लाभार्थियों की पहचान सत्यापित होगी। रजिस्ट्रेशन सेंटर है, जो व्यक्ति वहाँ वेटिंग करेगा, जब उसका नंबर आ जाएगा तो यहाँ आकर के वो जो अपना उसका नंबर है, जो कोविन ऐप पे उसको मैसेज आया है, ऐसे कोविन ऐप से हमारे को मैसेज आएगा, दोनों मैसेज को मिलाया जाएगा। जब उस दोनों का मिलान होगा उसके बाद वो अंदर जाएगा। तो इसकी पूरी प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल पूरी प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जा रही है। कुल मिलाकर मिनिमम 5 लोग एक वैक्सीनेशन सेंटर को कम से कम मैन करते हैं। यहाँ पे आइसलाइन रेफ्रिजरेटर्स होंगे जहाँ पर आप लोग वैक्सीन लास्ट उसके लिए रखते हैं? इसी पॉइंट पे नहीं है। हमारे हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ बहुत ज्यादा बच्चों का टीकाकरण होता है। वो ILR का व्यवस्था है हमारा थोड़ी दूर में। पहले वैक्सीन लाके उधर रखेंगे, सुबह यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर शाम को वापस। जितनी इस्तेमाल हो रही है उतने आप लेकर आते रहेंगे? हाँ, जितनी जरूरत है। हर टेबल में हम 10 वायल लाएंगे, क्योंकि 100 लोगों को लगनी है। तो जो बच जाएगा फिर वो ये कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए हम इसको वापस रख देंगे। तो ऐसे ही जो हम देख रहे हैं टेबल्स अलग अलग, उस तरीके से 5 जगह पर एक साथ वैक्सीनेशन की जा सकते हैं। यहाँ पर हिंदूराव अस्पताल में वैक्सीनेशन का एक अहम हिस्सा ये मिनी ICU। आइए अब आपको वहाँ की तैयारी दिखाते हैं। यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए डेस्क लगी हुई है, जहाँ पर 5 जगहों पर वैक्सीन लगेंगे। वहीं पर एक तरह से समझ लीजिए कि एक मिनी ICU को क्रिएट किया है। ये हमारा मिनी ICU है। जैसे यहाँ पे वैक्सीन लगेगा, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है, वो वैक्सीनेशन ऑफिसर को बोलेंगे,
वो यहाँ पे बोलेंगे वैक्सीनेटर को, देन कॉल फॉर मी कि भाई यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, हम लोग मैनेज करेंगे यहाँ पे। दिस इज द वेंटिलेटर व्हिच नीड्स इफ एनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अकर्स वी इंटूबेट देम, resuscitate them with all the advanced equipments here। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर द फर्दर मैनेजमेंट के लिए हम एम्बुलेंस में, हमारा 2 बेड और सीसीयू में आईसीयू पड़ा हुआ है, वहां पे हम शिफ्ट कर देंगे फॉर द एक एम्बुलेंस भी है, ताकि मतलब लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जा रहे हैं तो आपका ख्याल रखने की पूरी तैयारी हो चुकी है। हाँ जी मैडम, इनिशियली रेसिस्टेशन यहाँ करके उसको इंजेक्शन एड्रेनलिन लगा के फ्लूइड्स देके यहाँ पर अगर इंट्यूबेट करना पड़ा तो उसको हम एयरवे को संभालेंगे, उसको सांस देंगे। अगर उसका हार्ट रुक जाता है तो हमारे पास यही मशीन है कि उसको रेसिस्टेट करके उसको वापस ला सके। लेकिन तैयारी सिर्फ वैक्सीन लगाने और उसके बाद ऑब्जर्वेशन तक सीमित नहीं, यहाँ और बहुत कुछ है। रखने के लिए उनके लिए आईसी मटेरियल्स कुछ टीवी पे यहाँ चलाते रहेंगे। उस तरफ हमारा सेल्फी कॉर्नर अभी रेडी नहीं हुआ, उसका पोस्टर बन गया, सेल्फी कॉर्नर लोगों वैक्सीनेशन हो गया जी। इस तरह से लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी रखा है हमने, ताकि लोग आधे घंटे तक यहाँ बिजी रहे। तो हर एक छोटी छोटी चीज का ख्याल, यानी कि जो मेडिकल पहलू है उससे लेकर सेल्फी पॉइंट और मनोरंजन कैसे करें जब तक आधे घंटे, ताकि आप बहुत ज्यादा विचलित ना हो, आपको ये चिंता ना लगे कि पता नहीं अब क्या हो सकता है। तो आपको शांत रखने के लिए भी, आपको मसरूफ रखने के लिए और आपको स्वस्थ रखने के लिए दिन रात एक कर दी है टीम इंडिया ने। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।